Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. We are starting a new chapter today which is Death of a Partner, and we are presenting video 1 of the chapter Death of a Partner, and we shall be covering the following topics in this chapter. So the first topic is concept and new profit sharing ratio. Topic 2 is share of profit or loss till partner's death. Third topic is amount due to legal representative. And the fourth topic is settlement of executor's claim. Students, we are starting with topic 1, which is concepts and new profit sharing ratio. Death of a partner. Meaning, death of a partner is a compulsory retirement. एक पार्टनर की डेथ हो जाने पर फर्म को डिजीज पार्टनर से कोई भी सर्विसेज मिल नहीं सकती है. नेचुरल ग्राउंड पर डिजीज पार्टनर जो है फर्म की पार्टनरशिप से भी आउट हो जाता है. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेथ ऑफ ए पार्टनर जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट की तरह है. Death of a partner may occur any time unlike the retirement which normally takes place at the end of the accounting period. अब जो डेथ है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, वो कभी भी हो सकती है. वो डेथ को भी प्लान तो हो नहीं सकती. जब भी गॉड को लगेगा कि जो है आदमी की लाइफ पूरी हो गई है वो उसको बुला लेगा. सो डेथ जो है वो कभी भी हो सकती है. लेकिन जो है रिटायरमेंट जो है वो आदमी प्लान कर सकता है कि हाँ मैं जो है अकाउंटिंग पीरियड जब एंड हो जाएगा उस दिन को जो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, या मे भी जो है मैं मिड टर्म रिटायरमेंट के बारे में भी सोच सकता हूं. लेकिन डेथ जो है वो नेचुरल फिनोमिना है. डेथ जो है साल में कभी भी हो सकती है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. New profit sharing ratio is the ratio in which the continuing or the remaining partners decide to share the profits of the firm in future. It is decided as per the mutual agreement among the continuing or the remaining partners. So new profit sharing ratio का concept जो है वो retirement के concept की तरह ही है, बिल्कुल similar है कि new profit sharing वो ratio है जिसमें जो है firm के profit and loss जो भी है वो share किया जाएगा amongst the remaining partners. जितने भी बचे हुए partners हैं वो किस रेशो में फ्यूचर में फर्म के प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करेंगे, उस रेशो को जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोला जाता है. और ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये सभी पार्टनर्स आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं और जो है उनकी सहमति से ये डिसाइड होती है कि फर्म में जो है अब हम नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रखेंगे. गेनिंग रेशो. The ratio in which the remaining partners acquires deceased partners profit share is known as gaining ratio. Again gaining ratio का भी कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की तरह ही है. सो ये वो रेशियो है जिसके बीच में जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो डिजीज पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर जो है आपस में ले लेते हैं. सो आइए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इन विच रेशियो डू द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ द डिजीज पार्टनर. किस रेशियो में जो बचे हुए पार्टनर हैं वो डिजीज पार्टनर का जो शेयर है वो एक्वायर करते हैं. तो इसका आंसर बहुत सिंपल है. द रिमेनिंग पार्टनर्स विल एक्वायर द शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो. अभी हमने डिस्कस किया 1 मिनट पहले कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो डिजीज पार्टनर का जो शेयर है जो उन्होंने गेनिंग रेशियो बनाई है उस रेशियो में ही एक्वायर करते हैं. और क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, A, B and C आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. B died on 1st April 2018. C, son of B is of the opinion that he is the rightful owner of his father's share of profits and the profits of the firm should be now shared between A and C equally. A does not agree. Settle the dispute between A and C by giving reason. एक फर्म है जिसके बीच में 3 पार्टनर है A, B और C और उनकी अभी करंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. A का शेयर है 3, B का शेयर है 2 और C का शेयर है 1. सो 3/6, 2/6 एंड 1/6. B जो है उसकी डेथ हो गई 1 अप्रैल 2018 को. सी जो है बी का सन है. अब बी की डेथ हो गई है. सो सी जो है वो उसका ये ओपिनियन है कि बी का जितना भी शेयर है वो सारा का सारा उसको मिल जाना चाहिए. सो बी का शेयर है 2. सो 2 जो है उसके 1 के शेयर में ऐड हो जाना चाहिए तो उसका शेयर भी 3 हो जाए और जो ए है उसका शेयर भी 3 है. सो इसका मतलब इक्वल जो है उनका जो है आपस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जानी चाहिए. लेकिन ए जो है इस बात को मान नहीं रहा. हमें जो है इस डिस्प्यूट को जो है सेटल करना है. सी इज not correct in his claim unless agreed new profit sharing ratio of the containing partners remains the same as the old profit sharing ratio that is 3:1. C का जो क्लेम है वो जो है करेक्ट नहीं है. एक्चुअली क्या होता है कि अगर डेथ ऑफ ए पार्टनर हो जाती है तो जो उनका आपस का शेयर है वही शेयर जो है वो कंटिन्यू होता है अनलेस जो है वो आपस में इसके लिए कोई एग्रीमेंट करें. सो उनका आपस में क्या शेयर है, आपस में उनका शेयर है 3:1. सो अगर
बी की डेथ हो गई है, बी चला गया है, सो उनका ए और सी का आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा जाएगा। वो क्या है? उनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। तो बाय डिफॉल्ट तो 3:1 ही रहेगा। अगर उनको ये लगता है कि नहीं 3:1 नहीं रखना, कुछ और रखना है, कुछ चेंज करना है, सो आपस में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए और सी, पहले वो बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे, दे विल रीच टू ए कंक्लूजन, और वही रेशियो जो है फ्यूचर में वो रखी जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो है सी को है जो बी का शेयर नहीं मिल सकता। Question number 3. Dia, Ria and Tia were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5. Tia died on 28th November 2019. Her share of profits was taken equally by Dia and Ria. Dia's share of profit in the new firm will be. So एक फर्म है जिसके बीच में 3 पार्टनर्स हैं, उनके नाम है दिया, रिया और टिया, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5। दैट मीन्स 2/10, 3/10 एंड 5/10। टिया जो तीसरे नंबर की पार्टनर है, उसकी डेथ हो गई है 28 नवंबर 2019 को। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज टेकन इक्वली बाय दिया एंड रिया। सो 5/10 है, वो इक्वली ले लिया दोनों पार्टनर्स ने, दिया और रिया ने। हमें जो है दिया की जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है इन द न्यू फॉर्म। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स के नाम, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर, उन्होंने क्या गेन किया, और उनका न्यू प्रॉफिट शेयर। पार्टनर्स जो बचे हुए हैं वो रिमेनिंग पार्टनर्स के नाम है दिया और रिया, और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर दे रखा था हमारे को 2/10 एंड 3/10। सो वो आइए नोट कर लेते हैं, 2/10 एंड 3/10। और उनका गेन क्या है? टिया का 5/10, वो जो है इक्वली बट गया। सो 5/10 का हाफ मिला दिया को और हाफ मिला रिया को। सो इसको हम लिखेंगे 5/10 इंटू हाफ, विच विल बी 5/20। इसी तरीके से रिया का भी सेम आ जाएगा 5/20। ये जो गेन है हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयर में ऐड कर देना है। सो 2/10 में हमने जो है 5/20 ऐड करना है, तो दिया का शेयर निकल के आ जाएगा। सो 2/10 प्लस 5/20 इज इक्वल टू 4 प्लस 5/20 विच इज 9/20। इसी तरीके से रिया का शेयर हम निकाल सकते हैं। 3/10 plus 5/20 which will be 6 plus 5 divided by 20 is equal to 11/20। सो दिया का शेयर हम बोले तो नया जो है उसका शेयर है 9/20। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हम मेंशन कर देते हैं। दिया और टिया की होगी 9:11, और जो क्वेश्चन में पूछा गया दिया का क्या शेयर है, दैट विल बी 9/20। Question number 4. H, P and S were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:3. On August 1, 2017, P died. His 20% share was acquired by H and remaining by S. Calculate the new profit sharing ratio. So एक फर्म है जिसके बीच में 3 पार्टनर है H, P और S, और उनकी करंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। सो दैट मीन्स 4/10, 3/10 एंड 3/10। 1 अगस्त 2017 को P की डेथ हो गई है, और उसका ये डिसीजन लिया गया कि जो उसका शेयर था विच इज 3/10, 3/10 का 20% जो है वो H ले लेगा, और 3/10 का जो 80% है वो S ले लेगा। हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। सो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हमने जो पुराने शेयर के बीच में जो उन्होंने गेन किया है वो ऐड कर देना है, उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ जाएगी। सो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स के नाम, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर, उनका गेन और उनका न्यू प्रॉफिट शेयर। पार्टनर्स के नाम है H और S, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है। उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या था? 4/10 एंड 3/10। आइए इसको नोट कर लेते हैं, 4/10 एंड 3/10। गेन की बात करें तो H को जो है P का शेयर जो कि 3/10 था, उसका 20% मिलेगा। सो 3/10 इंटू 20/100 विच इज 3/50। S की बात करें तो उसे 80% मिलेगा। सो 3/10 इंटू 80/100, 12/50। अब हमारे पास गेन निकल आया है, इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयर में हमने ऐड कर देना है। सो H की बात करें सो 4/10 प्लस 3/50, इसका मतलब 20 प्लस 3/50 इज इक्वल टू 23/50। S की बात करें सो 3/10 प्लस 12/50, 3/10 plus 12/50 is equal to 15 plus 12/50 which is equal to 27/50। सो H और S का जो है नया प्रॉफिट शेयर रेशियो निकल के आ गया 23:27। Question number 5. Jayant, Karthik and Leena were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:2:3. Karthik died and Jayant and Leena decided to continue the business. Their gaining ratio was 2:3. Calculate the new profit sharing ratio of Jayant and Leena. So एक फर्म है जिसके बीच में 3 पार्टनर है, जयंत, कार्तिक और लीना, और उनकी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है हमें 5:2:3। दैट मीन्स 5/10, 2/10 एंड 3/10।
कार्तिक डाइड, कार्तिक बीच वाला पार्टनर जिसका प्रॉफिट शेयर था 2/10, उसकी डेथ हो गई है। और जो बचे हुए पार्टनर है जयंत और लीना, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे और उनका जो गेनिंग रेशियो है, मतलब 2/10 को जो है उन्होंने 2:3 के रेशियो में बांट लिया है। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। सो इसमें बहुत सिंपल है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए कैसे होता है, उनका जो ओल्ड शेयर है 5/10 और 3/10 ये हमने लेना है और उसके बीच में जो 2/10 है उसको 2:3 के रेशियो में बांट देना है। 2/10 को जो है वो 2:3 के रेशियो में गेन कर रहे हैं, गेन ऐड कर देंगे तो उनका नया प्रॉफिट शेयर निकल के आ जाएगा। सो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स के नाम, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर, क्या गेन कर रहे हैं, सो ये ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयर। पार्टनर्स के नाम नोट कर लेते हैं, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं जयंत और लीना। उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या है, 5/10 एंड 3/10। आइए वो भी नोट कर लेते हैं, 5/10 एंड 3/10। गेन क्या कर रहे हैं, वो 2/10 को गेन कर रहे हैं 2:3 के रेशियो में। सो 2/10 इंटू 2/5 कर देंगे तो जयंत का गेन निकल के आ जाएगा 2/10 इंटू 2/5, सो विच इज इक्वल टू 4/50। इसी तरीके से लीना की बात करें, 2/10 इंटू 3/5 विच इज इक्वल टू 6/50। अब गेन निकल आए दोनों पार्टनर्स के, इनको उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयर में ऐड कर देते हैं। सो न्यू प्रॉफिट शेयर निकल के आ जाएगा। पहले जयंत की बात करते हैं, सो 5/10 प्लस 4/50 विच इज इक्वल टू 25 प्लस 4/50। इसको सॉल्व किया तो निकल के आ गया 29/50। इसी तरीके से लीना का 3/10 प्लस 6/50 विच इज इक्वल टू 15 प्लस 6/50। सॉल्व किया तो निकल के आया 21/50। सो इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गई 29:21। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.